सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली दीदियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रसोइया संघ के तरफ से जो आज वार्ता हुई वो सफल हुआ और अब उनका 12 महीने का मानदेय भी मिलेगा और संभवतः बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा। उसमें जो आप कह रहे लाइजनिंग की भूमिका या जो कह ले कि इस बात को सब में दोनों पक्ष, सरकार और मांग करने वाला पक्ष, दोनों में सहमति बनाने का जो सबसे बड़ा किरदार निभाया वो विधायक हमारे साथ हैं सुदीप जी। जेएमएम ऐसा लग रहा है पिक पिक कर कर के काम कर रहे हैं। आज जो आप लोगों ने रसोइया संघ से वार्ता किया, जो सहमति बन गई, वो किन किन बिंदुओं पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूँगा। 2019 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम का नाम था संविदा संवाद। संविदा संवाद की मूल भावना यह थी कि संविदा पर कार्यरत जो कर्मी हैं उनके साथ हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ने वार्ता की थी और हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनको ये आश्वस्त किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आएगी तो सबसे पहले आपकी सेवा अवधि की गारंटी होगी, आपके मानदेय को पुनः देखा जाएगा, जो आपकी लॉजिकल और उचित मांगे हैं उन पर सरकार पूरी सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करेगी। इसी कड़ी में पारा टीचर हों, मनरेगा कर्मी हों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों या रसोइया हों, ये वही क्रम चला आ रहा है। बुनियादी तौर पर 2004 और 5 में जब मिड डे मील की शुरुआत हुई थी भारत सरकार की योजना, इसमें हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 78,000 रसोइयाँ नियुक्त की गई थीं। इनको 600 रुपया केंद्रांश और 1400 रुपया राज्यांश के माध्यम से 2000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता था। और विडंबना ये कि इतना अल्प मानदेय भोगी कर्मी को भी मात्र साल में 10 महीने का मानदेय मिलता था, 2 महीना ग्रीष्मावकाश के नाम पर काट दिया जाता था। संघ के लोगों ने जब हमसे संपर्क किया या मेरे से बातचीत हुई तो हमें ये लगा कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को इनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों ने यह माना कि अगर सरकारी स्कूल के टीचर्स को, शिक्षकों को 12 महीने का वेतन देय है, सहायक अध्यापकों को 12 महीने का वेतन देय है, जो लिपिक हैं उनको 12 महीने का है, जो चपरासी हैं उनको 12 महीने का है, तो इनको 10 महीने क्यों? तो आज की वार्ता में सबसे पहले सैद्धांतिक सहमति इसी बात पर बनी कि 10 के जगह इनको 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। अलावे इसके 60 वर्ष की सेवा अवधि की गारंटी की गई कि 60 वर्ष की अवधि पर ही आप रिटायर होंगी और हम लोगों ने अपने तरफ से बढ़ते हुए 60 वर्ष की आयु पर उनके रिटायर होने के उपरांत उन्हें सर्वजन पेंशन योजना की पात्रता में सुनिश्चित कराने का प्रयास किया कि वो रिटायर होंगी और सरकार की सर्वजन पेंशन योजना का वो लाभ ले सकेंगी। अलावे इसके हम लोगों ने उनकी नियमावली बनाने का तय कर दिया है और साल में 2 ड्रेस, 2 सूती साड़ियाँ उनको देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मानदेय निश्चित रूप से कम है। सैद्धांतिक रूप से मैं भी यह मानता हूं कि 2000 रुपया प्रति माह का मानदेय उचित नहीं है। माननीय मंत्री भी इस बात को मान रहे थे, लेकिन अंततः इस मानदेय वृद्धि पर आज घोषणा न हो पाने का कारण यह था कि विभागीय सचिव दिल्ली में थे और माननीय मंत्री ने कहा कि बजटीय प्रावधान और विभागीय सचिव से वार्ता के उपरांत इसकी घोषणा करेंगे, चूँकि बजटीय उपबंध भी करने होंगे और उसके लिए पैसों का प्रावधान भी करना होगा। तो ये तमाम चीज़ों के साथ साथ बढ़े हुए मानदेय की घोषणा आगामी ये जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है इसके उपरांत हो जाने की संभावना है और हमें लगता है कि हमारी रसोइया बहनें अब कुछ ज़्यादा निश्चिंत भाव से बच्चों को मिड डे मील बना कर देंगी और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ बेहतरी हो। वो जो खाना बनाने का शेड होता है स्कूलों में, उसको पहले हुआ था कि रिपेयर करना है, मंत्री ने उसका आश्वासन दे दिया। अब देखा जा रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो कई कर्मचारी हैं, आपके ड्राइवर हैं, मंत्री के ड्राइवर हैं, जो यहाँ स्टाफ लोग काम कर रहे हैं। तो क्या संविदा पे काम करने वाले हर एक कर्मी की चिंता है सरकार को या पिक एंड चूज है? नहीं, संविदा पर काम कर रहे हर संवर्ग के बारे में सरकार चिंतित है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने एक समिति भी बनाई है जो इन संविदा कर्मियों की विसंगतियों के मुद्दे पर उनसे एक रिपोर्ट चाहती है। ये रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं आई है या आ जाएगी, जो भी होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई समिति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि राज्य सरकार अपने संविदा कर्मियों के मामलों में भी पूरी संवेदनशील है। ऐसा लग रहा है और ये आरोप भी लग रहा है कि पॉपुलेशन देखकर आप सॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं। जिनका जनसंख्या अधिक है उसको पहले टेकअप कर रहे हैं, जो ज़्यादा उग्र है पहले उसको टेकअप कर रहे हैं। तो क्या ये वोटर को भी ऐड ऑन करने की जुगाड़ में हैं आप? नहीं, सरकार के अच्छे कामों का प्रतिफल
जनता से आशीर्वाद के तौर पर मिलता है। अगर हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं तो जनता उसका फल देगी। और रह गया सवाल इस बात का कि जो जो विषय जैसे जैसे लाए जा रहे हैं, जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, हम लोग उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि राज्य के अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे झारखंडी नागरिक हो, उसके जीवन में कुछ बेहतर कर पाने का प्रयास हम लोगों का है। और हमें उम्मीद है कि इसमें हम लोग कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल है थोड़ा। कह रहा है कि जेएमएम की गतिविधियां, खासकर मुख्यमंत्री की गतिविधियां इन दिनों ऐसी बढ़ी हुई है कि वो हड़बड़ी में 24 से पहले चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। खतियानी जोहार यात्रा को भी विपक्ष उसी से जोड़कर देख रहा है, और भी कई जो हाल फिलहाल में सरकार ने निर्णय लिए उसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वाकई में ये क्या माना जाए कि जेएमएम अब एकला चलो की राह पर है और उसकी तैयारी जैसे ही पूर्ण होगी राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाएगी? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार योजनाओं का क्रियान्वयन करती है और फिर उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उनका अनुश्रवण करती है। सरकार आपके द्वार 1.0, सरकार आपके द्वार 2.0 में सब मिला जुला कर हम लोगों के पास लगभग 90 लाख के आसपास आवेदन आए। तो निश्चित रूप से राज्य के मुखिया यह देखना और जानना चाहेंगे कि जो आवेदन आए उसमें कितनों के निष्पादन हुए और कितने पेंडिंग हैं, और अगर वो पेंडिंग है तो किन कारणों से पेंडिंग है। अगर राज्य का कोई निवासी अहर्ता रखता है और उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको लाभ मिले, इसको सुनिश्चित कराना भी माननीय मुख्यमंत्री और मशीनरी का काम है। निश्चित रूप से वही हो रहा है। और जहाँ तक रह गया सवाल एकला चलो की नीति का, तो आपने देखा होगा कि खतियानी जोहार यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस से लेकर आरजेडी के नेता तमाम रहते हैं। गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पूरा मजबूत है। और हम ये चाहते हैं कि जनता ने जो हमें समय दिया है उस समय का सर्वाधिक सदुपयोग करते हुए झारखंड की तमाम जो भी समस्याएं हैं उनको हम एड्रेस करें और उनका समाधान करें। एक तरह से माना जाता है कि विपक्ष के लिए सड़क होता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष में कांग्रेस हो वो भी भारत जोड़ो के नाम पे सड़क पे है, जेएमएम भी सड़क पे है, तो विपक्ष के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि हड़बड़ी किस बात की? कोई हड़बड़ी नहीं है। योजनाओं के क्रियान्वयन और लागू कराने के समय का निर्धारण कोई भी राज्य सरकार अपनी इच्छा से करती है। विपक्ष को अगर ये दिखता है कि हम इलेक्शन मोड में हैं तो उन्हें तो और अच्छा होना चाहिए था। वो सत्ता के लिए बड़े छटपटाए हुए हैं। इलेक्शन हो जाए, वो भी दिख जाएगा कि झारखंड की जनता किनके साथ है। शुक्रिया। तो विपक्ष के लिए कह रहे हैं खुश होने की बात है। अगर हम इलेक्शन मोड में भी हैं तो विपक्ष तो सत्ता चाहता है और जनता ही सत्ता देगी, तो अगला चुनाव ये तय कर देगा कि जनता किसको फिर से एक बार सत्ता पे देखना चाहती है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www